तो आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट। इस लेक्चर में जो कंटेंट्स हैं इसमें हम देखेंगे कि DHTML क्या होती है। DHTML जो टेक्नोलॉजीज हैं XHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जावास्क्रिप्ट भी है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट को वेब पेजेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को आपने अगर किसी भी HTML पेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके 3 मेथड हैं। नंबर 1, हेड पार्ट के अंदर आप हेड सेक्शन में आप जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं, या फिर बॉडी पार्ट के अंदर बॉडी सेक्शन में आप जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं। जो थर्ड मेथड है दैट इज रिकमेंडेड कि आप एक एक्सटर्नल फाइल बना लें जिसकी एक्सटेंशन .js होगी, और इस फाइल को आप लिंक करते हैं अपने HTML पेज के साथ, तो तब भी आप जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हम डिटेल में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को जो हमने ये 3 मेथड हैं इनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स डिस्कस होगा कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, इसमें डेटा टाइप्स कौन सी है। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम पॉप अप बॉक्सेस लाइक अलर्ट, कंफर्म एंड प्रॉम्प्ट, इन बॉक्सेस को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। फिर इसके अलावा जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं या स्विच स्टेटमेंट्स हैं, लूप्स हैं, आपके पास जो आइटरेटिव कंट्रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, इनको जावास्क्रिप्ट में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्या हायरार्की है, ये डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट को डीबग करने के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, उन टूल्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि उन टूल्स को यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट को कैसे डीबग कर सकते हैं। तो DHTML क्या होता है? DHTML एक्चुअली इज डायनामिक बिहेवियर एट द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड से बात ये है कि कोई भी यूज़र जब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो उस साइट को या उस एंड को जहाँ से यूज़र वेबसाइट को एक्सेस करता है उसको क्लाइंट साइड कहते हैं। और वेबसाइट जहाँ पे होस्टेड होती है, और वेबसाइट जहाँ पे होस्टेड होती है उसको सर्वर कहते हैं। तो DHTML में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, तो आपने पूछा है कि जो जावास्क्रिप्ट है कहाँ पे यूज़ होता है। तो जैसे मैंने बताया कि HTML और CSS ये यूज़ होते हैं अपने आप का जो भी कंटेंट होता है उसको फॉर्मेट करने के लिए, कि जो आपका कंटेंट है वेबसाइट पे कैसा नज़र आएगा, उसकी लुक एंड फील कैसी होगी। लेकिन अगर आपने अपने वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाना है तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। लाइक आपने कोई एनिमेशन इसमें डालनी है अपनी वेबसाइट में, तो देन यू नीड जावास्क्रिप्ट। आपने कोई इफेक्ट्स डालने हैं तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। पहले फ्लैश यूज़ होता था, एडोब फ्लैश। एडोब फ्लैश कुछ लोगों को याद होगा, वो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए या कुछ इफेक्ट्स अगर आपने डिस्प्ले कराने हो वेबसाइट्स के ऊपर
तो उसको यूज़ किया जाता था। लेकिन उसकी बजाय अब जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं लाइक जेक्यूरी, उनको यूज़ करके आप वो सारे ग्राफिकल इफेक्ट्स अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। तो वेबसाइट में जब आपने कोई डायनामिक बिहेवियर को इंट्रोड्यूस कराना है तो फिर आपको DHTML रिक्वायर्ड है। DHTML में हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। HTML आपका जो कंटेंट है उसको फॉर्मेट करेगी और CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ होगी। जावास्क्रिप्ट जो है ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर अगर आपने रखना है अपनी वेबसाइट का, आपने इंटरेक्ट करना है यूज़र के साथ, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी। तो HTML में हमारे पास जो वेबसाइट का कंटेंट है उसके लिए कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट, बुलेट्स, टेबल्स। उनके ज़रिए हम HTML के टैग्स के ज़रिए अपना जो कंटेंट है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के ज़रिए हम अपने जो कंटेंट है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसमें HTML डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका जो लुक एंड फील है उसको एक यूनिफॉर्म स्कीम दे सकते हैं। उसमें हम डिफरेंट जो बटन्स हैं, डिफरेंट हमारे पास टैग्स हैं, उनकी अपीयरेंस को हम चेंज कर सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज़, कलर, वेट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर है, इमेजेस अगर हमने लगाने हैं, कोई पोजीशन उसकी चेंज करनी है, इमेजेस को रिपीट करना है, या आपने अपने पेज की लेआउट को डिफाइन करना है तो उसके लिए CSS यूज़ होगा। तो HTML जो है ये क्या करता है कि आपका जो कंटेंट है उनको सिमेंटिक टैग्स के ज़रिए हम शो कराते हैं वेब पेज के ऊपर, लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ। और CSS जो है वो रूल्स डिफाइन करने के लिए या स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है कि कौन सा कंटेंट कैसा नज़र आएगा, उसका कलर क्या होगा, उसका फॉन्ट टाइप क्या होगा, हेडिंग क्या होगी, हेडिंग का साइज़ क्या होगा। इसको हम एक यूनिफॉर्म लुक एंड फील दे सकते हैं। CSS के ज़रिए हम डिफरेंट जो हमारे पास टैग्स होते हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट का एक डायनामिक बिहेवियर जो है वो क्रिएट करता है। या आप कह लें कि अगर आपने उसमें कुछ प्रोग्रामिंग लॉजिक इंड्यूस करनी है जिसके ज़रिए आप क्लाइंट से या यूज़र से इंटरेक्ट करना चाहें, या फिर आप इवेंट्स को हैंडल करना चाहें। इवेंट्स किस तरह होते हैं? लाइक किसी ने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया, यूज़र ने बटन के ऊपर क्लिक किया, तो जब क्लाइंट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके रिस्पांस में क्या एक्शन होगा, कोई टेक्स्ट अपीयर होगा, कोई मेन्यू ओपन होगा, कोई नया पेज ओपन होगा। तो ये सब कुछ आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये डायनामिक बिहेवियर इंट्रोड्यूस कराती है आपके वेब पेज में। जावास्क्रिप्ट को इनिशियली नेटस्केप ने डेवलप किया था कि कोई भी अगर आपने डायनामिक कंटेंट जो है वो अपनी वेब पेज में डालना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होगा। जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइट वेट है, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है, लेकिन इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक इसमें अगर आपने इंटरेक्शन करनी है यूज़र के साथ तो आपका जो स्क्रिप्ट है, जो जावास्क्रिप्ट है, वो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम जो है HTML के पेज के अंदर ही एम्बेड कर सकते हैं या .js फाइल बना के हम अलग से एक एक्सटर्नल फाइल के ज़रिए भी अपने HTML पेजेस के साथ लिंक कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की जो भी सिंटेक्स लिखते हैं उसको वेब ब्राउज़र इंटरप्रेट करता है।
इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और इसमें ये रिजिड लैंग्वेज नहीं है, सिंपल है एंड फ्लेक्सिबल है। और इसके ज़रिए हम जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर बटन है, डायलॉग बॉक्सेस हैं, उन सब को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनमें कुछ हम बिहेवियर ऐड कर सकते हैं, उसमें से कुछ बिहेवियर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम बाय एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब जो जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिविटी अलाउ करता है वो क्या है? लाइक फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन क्या है कि लाइक एक कस्टमर एक स्टूडेंट है, उसने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर एक एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहला जो बॉक्स है वो नेम का है। अब नेम वाले बॉक्स में टेक्स्ट होना चाहिए। अब अगर उसमें कोई नुमेरिक डाल देता है तो बजाय ये कि ये फॉर्म सर्वर के ऊपर डेटा पोस्ट कर दे और फिर वहाँ पे पीएचपी के ज़रिए या कोई और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम उसको उसके एरर को हम कैच करें, बजाय इसके हम क्लाइंट साइड के ऊपर ही जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए इस फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे आपने टेक्स्ट टाइप करना है तो आपको वहाँ पे एरर मैसेज आ जाता है कि इनवैलिड फॉर्मेट, या आपने वेब जो आपका एडमिशन फॉर्म है वहाँ पे कहीं पे एक फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड है, इंटर योर सेल नंबर। अब सेल नंबर में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9 है, अगर आप उसमें 10 टाइप कर देते हैं तो आपको एरर शो होता है। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट उसमें होने चाहिए, और अगर उसमें जो यूज़र है वो एक जो आपकी रिस्ट्रिक्टेड लेंथ ऑफ करेक्टर्स है उससे ज़्यादा या कम टाइप करता है तो क्लाइंट एंड के ऊपर ही उसको एरर आ जाए, ये हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर जो भी रॉन्ग डेटा होगा वो सर्वर पे पोस्ट होगा और फिर वहाँ पे इसको चेक किया जाएगा थ्रू पीएचपी, जेएसपी या कोई भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, और फिर दोबारा पेज जो है रीअपियर होगा क्लाइंट एंड पे, यूज़र एंड के ऊपर, और यूज़र फिर दोबारा जो है करेक्ट डेटा उसमें डालेगा और फिर ये पोस्ट होगा। तो बजाय ये जो इसमें टाइम है, इंटर अराइवल टाइम को हम कम करने के लिए हम क्लाइंट एंड के ऊपर ही जावास्क्रिप्ट के ज़रिए फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म करता है, लाइक यूज़र परफॉर्म करता है, उसी फॉर्म की बात करते हैं कि यूज़र फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट का बटन प्रेस करता है, नीचे लिखा है सबमिट। तो अगर आपका वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली पोस्ट हो जाता है तो आप यूज़र को मैसेज शो करा सकते हैं डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, या उसमें कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप यूज़र को उस पर मैसेज दे सकते हैं। या फिर अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई इस तरह का इफेक्ट डालना है कि आप किसी इमेज के ऊपर माउस पॉइंट करें और वो इमेज चेंज हो जाए, तो इस तरह के इफेक्ट अगर आपने वेबसाइट में डालने हैं तो भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो एक पेज के डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं उनमें से कौन सा सेक्शन अपीयर होगा और कौन सा डिसअपीयर होगा, इसको भी, इस बिहेवियर को भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हैंडल कर सकते हैं। इसके और फिर कंटेंट लोडिंग एंड चेंजिंग डायनामिकली अकॉर्डिंग टू द यूज़र प्रेफरेंसेस। आप वेब पेज का जो कंटेंट है उसको भी डिफरेंटली शो करा सकते हैं। उसकी जो प्रेफरेंसेस है किसी भी यूज़र की किसी भी वेबसाइट को विज़िट करने की, तो उन प्रेफरेंसेस के बेस के ऊपर आप उस कंटेंट को यूज़र के जो ब्राउज़र में डिस्प्ले करा सकते हैं। लाइक yahoo.com एक पोर्टल है, तो कुछ यूज़र्स की प्रेफरेंसेस ये होगी कि मैं स्टॉक्स की न्यूज़, वेदर की न्यूज़ और जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखूं, लेकिन किसी और यूज़र की जो प्रेफरेंसेस हैं वो ये हैं कि वो एंटरटेनमेंट की न्यूज़, स्पोर्ट्स की न्यूज़
या इस तरह की और न्यूज़ वो देखे। अब दोनों की प्रेफरेंसेस डिफरेंस है, तो इन प्रेफरेंसेस को आप सेट कर सकते हैं। आप वेबसाइट में ऐसा बिहेवियर डाल सकते हैं कि जो यूज़र आए उसकी जो प्रेफरेंसेस होंगी उसके मुताबिक आप उनको चेंज कर सकते हैं। इस तरह की नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं, लाइक याहू है, फ्लिपबोर्ड है, और भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो ये फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करती है, और उसको इम्प्लीमेंट अगर आपने करना है तो जावास्क्रिप्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेशन करनी है, लाइक आपने कोई इक्वेशन को सॉल्व करना है या कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है, आपने कोई कन्वर्जन्स करनी है, कोई कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करनी है, तो इसके लिए भी HTML या CSS वो हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट या PHP की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास सारी मेजरमेंट, सारे पैरामीटर्स लोकली अवेलेबल हैं ऑन क्लाइंट साइड, तो फिर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने HTML के कंट्रोल्स को कस्टमाइज़ करना है तो भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जा सकता है। लाइक आप एक टेबल आप ऐसा इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं वेब पेज में जो स्क्रॉलेबल हो, तो भी ये आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा एसिंक्रोनस फंक्शनलिटी लाइक एजेक्स, हम ये भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एजेक्स को हम इस पे एक पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। एजेक्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमने कोई सर्वर से फंक्शनलिटी लेनी होती है तो पेज रीलोड होता है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि विदाउट रीलोडिंग पेज कोई इंफॉर्मेशन रिफ्रेश होती रहे, लाइक जो स्टॉक रेट्स हैं दे आर वेरी क्रिटिकल एंड टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आप चाह रहे हैं कि वेबसाइट के ऊपर जो स्टॉक रेट्स हैं वो रिफ्रेश होते रहें, तो उसको आप एजेक्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट्स हैं, ये जो जितनी भी यहाँ पे ये एडवांटेजेस हैं, इनको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोर्स में तो इन सब को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, लाइक ऑन क्लिक इवेंट, ड्रैग, माउस ओवर, इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम जावास्क्रिप्ट को हैंडल कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कोई भी उसमें टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हैं। हम HTML एलिमेंट से डेटा रीड कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम जो फॉर्म डेटा है उसको वैलिडेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये डिस्कस किया कि स्टूडेंट जो एडमिशन है उसका फॉर्म अगर वैलिडेट करना हो तो हम उसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी वैलिडेट कर सकते हैं, PHP के ज़रिए भी वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट के ज़रिए वैलिडेट करते हैं तो उसमें बेनिफिट ये है कि हमें सर्वर एंड के ऊपर डेटा पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट साइड के ऊपर ही जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी के ज़रिए हम फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। तो फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर एक लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म वैलिडेशन हम कैसे करते हैं, कितने मेथड हैं, उन सब मेथड्स को हम विद एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। ब्राउज़र में कुकीज़ का नाम आपने सुना होगा। जो कुकीज़ होती हैं ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं जिसमें यूज़र बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाता है। नॉर्मली जो अच्छी साइट्स हैं वो यूज़र का कॉन्सेंट लेती हैं कि ये जो वेबसाइट है कुकीज़ यूज़ कर रही हैं, और इफ़ यू अलाउ तो फिर ये वेबसाइट जो है एक कुकी प्रोड्यूस कर देगी। अब कुकी क्या है? कुकी एक टेक्स्ट फाइल है जो आपके ब्राउज़र के फोल्डर में क्रिएट हो जाती है। जब भी आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उसके किसी भी कंटेंट को क्लिक करते हैं या उसमें कोई इंटरेक्शन करते हैं, तो वो सारी आपकी क्लिक्स और जो भी आप ब्राउजिंग उसमें कर रहे होते हैं, आपका सेशन, तो सारा उसमें रिकॉर्ड होता है। और इसी डेटा की बेस के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं
यूज़र की प्रेफरेंसेस के मुताबिक, यूज़र की इंटरेस्ट के मुताबिक अपना डेटा डिस्प्ले कराते हैं। लाइक अगर आप द्रास पे या किसी और वेबसाइट पे इस तरह की जाते हैं और वहाँ पे जो आप शॉपिंग करते हैं, तो जो आइटम्स को आपने क्लिक किया होगा, तो नेक्स्ट टाइम आपका जो वेब पेज अपीयर होगा उसमें वो प्रेफर्ड आइटम्स के तौर पे आपको डिस्प्ले होंगी। वो वेबसाइट आपको पहले वही आइटम शो कराएंगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम बहुत सी जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो भी रिट्रीव कर सकते हैं। लाइक हम ब्राउज़र का जो क्लाइंट साइड पे जो यूज़र ब्राउज़र यूज़ कर रहा है उसका कौन सा वर्जन है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को वो ब्राउज़र सपोर्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और इस बेस पे आप अपनी वेबसाइट के जो बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर जो जिस तरह सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, इसमें भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सेप्शंस जो हैं उनको भी आप हैंडल कर सकते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक जिस तरह सी प्लस प्लस में या जावा के अंदर आप एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं, तो इसमें भी कोई एरर्स आते हैं या एक्सेप्शंस आती हैं उनको भी हैंडल किया जा सकता है। एजेक्स भी इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसकी ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था 3 तरीके हैं जब भी हम जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल पेज के ज़रिए यूज़ करते हैं, एचटीएमएल पेज के अंदर एम्बेड करना चाहें। वी हैव 3 वेज। फर्स्ट के हम उसको बॉडी में या हेड में लिख सकते हैं। जिस तरह ये फर्स्ट सेक्शन है, मेन सेक्शन एचटीएमएल, और इसमें ये बॉडी सेक्शन है। तो जब भी आपने जावास्क्रिप्ट लिखना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग लिखना है। स्क्रिप्ट टैग में आपने टाइप का जो एट्रीब्यूट है इसमें टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे आप ब्राउज़र को बता रहे हैं कि आप यहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट है। इसके बाद स्क्रिप्ट और जो स्क्रिप्ट का जो ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग। तो ये ओपनिंग टैग के बाद आप इसमें जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। फंक्शंस, मेथड्स, उसमें आप इवेंट हैंडलिंग, ये सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे हमने ये ओपनिंग टैग के ज़रिए जो है ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पे हमने बताया ब्राउज़र को कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करने हैं, और यहाँ पे ये अलर्ट एक बिल्ट इन मेथड है जो ये बॉक्स शो कराता है, जो कि ये पॉपअप बॉक्स है, हेलो जावास्क्रिप्ट, तो ये शो कराता है। तो अगर आपने ये शो कराना है तो उसके लिए आपने जस्ट लिखना है अलर्ट, ब्रैकेट में ये एक स्ट्रिंग पास कर दी है हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये हेलो जावास्क्रिप्ट आपके इस पॉपअप बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे आप इसको बॉडी को क्लोज करेंगे, यहाँ पे HTML क्लोज हो गया, तो ये आपको डिस्प्ले करा देगा हेलो जावास्क्रिप्ट। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एच टी एम एल। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एच टी एम एल ये आप फाइल देख रहे हैं, फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एच टी एम एल, ये आपने फाइल यहाँ पे ये बनाई हुई है। तो इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ